शिवानी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। शिवानी के माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता एक किसान थे। वो खेती के जरिए अपना गुजारा किया करते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। शिवानी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी। ऐसे ही एक दिन शिवानी की अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही थी और वो कहती है, बच्चों, अब तुम्हारे एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। अगर अच्छे अंकों से पास होना चाहते हो तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैम, हम पढ़ते तो है। मैंने पढ़ने की बात की है, मस्ती करने की नहीं। तुम सबको शिवानी से कुछ सीखना चाहिए। तुम्हारे माता पिता कितने अमीर हैं और वो तुम्हारी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ते। और शिवानी के माता पिता एक छोटे से किसान हैं, फिर भी वो कितना मन लगाकर पढ़ती है और तुम सबसे अच्छे मार्क्स लाती है। तभी घंटे बज जाती है और अध्यापिका वहाँ से चली जाती है और स्वाति अपने मन ही मन सोचती है, इस बार तो 10वीं के बोर्ड के एग्जाम है और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर फेल हुई तो पापा घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा करती हूँ, शिवानी से थोड़ी बातचीत बढ़ा लेती हूँ। एग्जाम आने तक तो थोड़ा बहुत पढ़ाई देगी, फिर तो पास हो ही जाऊंगी। शिवानी बैठकर पढ़ ही रही थी कि तभी स्वाति उसके पास आती है और कहती है, शिवानी, तुम तो कितनी अच्छी हो, सबकी मदद करती हो। क्या तुम मेरी भी थोड़ी मदद कर सकती हो? हाँ बोलो स्वाति, क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही है, हमारे एग्जाम बहुत ही पास है और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या तुम चैप्टर मुझे समझा सकती हो? हाँ बताओ, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? शिवानी, वो ऐसा करते हैं, तुम मेरे घर आ जाना, वहीं पढ़ते हैं। हाँ चलो ठीक है। इतना कहकर स्वाति अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने चली जाती है और शिवानी फिर से पढ़ने बैठ जाती है। अब शाम को शिवानी स्वाति के घर पढ़ने के लिए जाती है तो स्वाति अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी शिवानी उससे कहती है, ये कौन सी मशीन है स्वाति? इसमें तो इंसान चल भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं। अरे तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये टीवी है, इसमें तो यही सब कुछ दिखता है। मैंने तो ये पहली बार देखा है। इसमें और क्या क्या आता है? इसमें तुम जो चाहो वो देख सकते हो। खाना बनाना, डांस, नाटक, मूवी सब आता है इसमें, सब देख सकती हो तुम। शिवानी ने आज से पहले कभी टीवी देखा तक नहीं था, इसीलिए उसे ये देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है और उसे टीवी बहुत पसंद आता है। शिवानी की नजर अब टीवी पर टिक सी गई थी कि तभी स्वाति उससे कहती है, चलो शिवानी, अब हम चलकर पढ़ाई करते हैं। हाँ, पर तुम मुझे ये दिखाओगी ना? हाँ बिल्कुल। अब शिवानी और स्वाति पढ़ने के लिए चले जाते हैं और 2 घंटे पढ़ने के बाद शिवानी स्वाति को कहती है, स्वाति, आज के लिए इतना ही। चलो ना, अब चलकर वही देखते हैं। टेलीविजन? हाँ हाँ वही। अब शिवानी और स्वाति टीवी देखने लगती हैं। टीवी देखते देखते शिवानी इतनी मगन हो जाती है कि उसे घर जाना भी ध्यान नहीं रहता। तो स्वाति उससे कहती है, अरे शिवानी, 7 बज चुके हैं, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? क्या 7 बज चुके हैं? मैं ये देखने में इतना खो गई थी कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बाबा ना मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। अब शिवानी अपने घर आती है और थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी शिवानी के पिता कहते हैं, शिवानी बेटा, तुम्हें अपनी सहेली के घर आने से इतनी देर कैसे हो गई? बाबा, आज ना मैंने अपनी सहेली के यहाँ पे नई तरीके की मशीन देखी है। कैसी मशीन बेटा? माँ, उस मशीन में ना इंसान चलते हुए दिखते हैं। इंसान चलते हुए? और बाबा पता है, उसमें सब कुछ आता है, डांस भी, खाना भी, और गाने पे डांस करते हुए लोग भी दिखते हैं। लगता है तुम टीवी की बात कर रही हो। हाँ माँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। माँ, तुम भी टीवी ले लो ना, इतना अच्छा लगता है इसे देखने में। बेटा, तुम तो जानती हो ना अपने घर की हालत। उस छोटे से खेत में इतनी महंगाई में खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और उस पर तुम्हारे स्कूल की फीस, वो भी हम अपना पेट काट कर भरते हैं, और उस पर ये टीवी का खर्चा हम नहीं उठा सकते क्योंकि ये बहुत महंगी आती है। कोई बात नहीं माँ। शिवानी अपने माता पिता की परेशानी को समझकर अपना मन मार लेती है और टीवी के बारे में दोबारा अपने माता पिता से नहीं कहती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। एक दिन शिवानी अपने पिता के लिए खेत में रोटियां लेकर जाती है। तभी वो अपने गांव के मुखिया के घर के पास से गुजरती है और उसे टीवी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, अरे ये तो टीवी की आवाज है, ये तो मुखिया जी के घर से आ रही है। अंदर झांक के देखती हूँ। शिवानी खिड़की से झांकने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की ज्यादा ऊपर होने की वजह से उसको अंदर का कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए शिवानी कहीं से 2 ईंटें लाती है और उन्हें रखकर उनके ऊपर खड़ी होती है और टीवी देखती है। वाह, ये देखने में कितना मजा आ रहा है। अब तो मैं रोज देख सकती हूँ ऐसे टीवी। अब शिवानी वहाँ खड़े होकर टीवी देखती रहती है
कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। शिवानी अब रोज बाबा को खेत पर खाना देकर आती और खिड़की से मुखिया के घर का टीवी देखती। एक दिन ऐसे ही शिवानी टीवी देखने के लिए ईंटों पर खड़ी थी कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है। अब शिवानी करहाते हुए अपने घर आती है और उसे देखकर उसकी माँ कहती है, अरे शिवानी बेटा, ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में? कुछ नहीं माँ, बस खेत से आते हुए गिर गई थी तो चोट लग गई। दिखाओ तो जरा, तुम्हें तो बहुत चोट आई है। देखो कितना खून भी बह रहा है। अब कल से तुम नहीं जाओगी खेत पर, मैं ही तुम्हारे बाबा को खाना दे आया करूँगी। अरे अगर माँ खाना देने जाएगी बाबा को तो मैं टीवी कैसे देख पाऊंगी? नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दे आऊंगी ना बाबा को खाना। तुम्हारे पास कितना काम होता है घर का। चोट लगने के बाद भी शिवानी अपने बाबा को खाना देने के बहाने टीवी देखने जाया करती। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है। एक दिन शिवानी की माँ उसे तेज धूप में ऐसे मुखिया के घर से टीवी देखते हुए पकड़ लेती है और अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मेरी बच्ची यहाँ इतनी धूप में, अच्छा तो इसलिए रोज खाना देने आती है ताकि टीवी देख सके, और उसने हमें इस बारे में कभी दोबारा कहा भी नहीं। ये सब सोचकर रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शाम को अपने पति को शिवानी के टीवी देखने के बारे में बताती है और कहती है, सुनिए जी, आज मैंने जैसे अपनी बेटी को देखा वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। घर की हालत तो तुम जानती ही हो, और बारिश न होने की वजह से लग रहा है इस साल खेती से भी कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए जी, वो तो मुझे पता है, अगर हम कोई नई टीवी नहीं ले सकते तो कोई पुराना तो ले ही सकते हैं ना। अरे पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने घर खर्च से कुछ पैसे बचा कर रखे थे, तो हम उन्हीं पैसों से एक पुराना टीवी ले आते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन शिवानी स्कूल चली जाती है और उसकी माँ एक कबाड़ की दुकान से एक पुराना डब्बे वाला टीवी ले आती है और लाकर एक कपड़े से ढक कर रख देती है। अब शाम को जब शिवानी स्कूल से आती है और खाना खा रही होती है, तभी उसकी माँ उससे कहती है, शिवानी बेटा, जल्दी खाना खा ले। क्यों माँ, कहीं जाना है क्या? नहीं, जाना नहीं है, आज मैं तेरे लिए एक तोहफा लाई हूँ, बस तुझे वही दिखाना है। मेरे लिए क्या तोहफा है माँ? पहले खाना तो खा ले। अब शिवानी जल्दी से खाना खा लेती है और अपनी माँ को कहती है, माँ अब दिखाओ ना तोहफा। हाँ हाँ जरूर। रूपा जैसे ही टीवी पर से कपड़ा हटाती है तो शिवानी टीवी देखकर चौंकती हुई कहती है, माँ टीवी? हाँ बेटा, तुझे बहुत पसंद है ना टीवी देखना, इसलिए तेरे लिए। पर माँ, घर में तो पहले से ही इतनी परेशानियां हैं पैसे को लेकर, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो रह लेती ना टीवी के बिना। हाँ तू रहने दे, मैंने देखा था तुझे मुखिया की खिड़की से टीवी देखते हुए। वो माँ, कोई बात नहीं बेटा, अब तू आराम से अपने घर में ही टीवी देखना, तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू माँ। आंखों से फटे हाल कपड़ों में शिल्पा एक पिज्जा पॉइंट के बाहर खड़ी हुई वहाँ कुछ पिज्जा खाते हुए लोगों की तस्वीर को देख रही थी। उसके पास से गुजर रही एक महिला बड़े गौर से उसे देखते हुए निकल जाती है और तभी शिल्पा अपनी जीभ को लपलपाते हुए कहती है, पिज्जा, ये कितना अच्छा दिखता है। जो लोग इस तस्वीर में पिज्जा खा रहे हैं वो कितने खुश लग रहे हैं। ना जाने ये कितना स्वादिष्ट होगा, लेकिन मुझ गरीब की औकात कहाँ कि पिज्जा खा सके। मेरे पास तो 1 रुपए की टॉफी खरीदने के भी पैसे नहीं है। बस इन तस्वीरों को देखकर ही खुश हो सकती हूँ। शिल्पा इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर शिल्पा की माँ बीना आती है और बोलती है, शिल्पा बेटा, आज तो फिर से इस पिज्जा की फोटो को निहार कर ही पेट भर लेगी क्या? माँ क्या करूँ, मेरी भूख इन तस्वीरों को देखकर ही शांत हो जाती है, क्योंकि मैं इसे अभी खरीद नहीं सकती हूँ, इसलिए देखकर ही खुश हो जाती हूँ। क्या करे बेटा, हालात और गरीबी की मार इस कदर पड़ रही है कि अब पेट भरने के लिए भी लोगों के घर जा जाकर भीख मांगनी पड़ रही है। कोई बात नहीं माँ, अरे मैं तो बताना ही भूल गई, आज एक भली औरत ने मुझे दाल चावल दिए हैं, चलो घर चल के खाते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी अपने टूटे फूटे घर में आती है। घर में शिल्पा की छोटी बहन सीमा और बीमार पिता राकेश भी थे। राकेश मजदूरी का काम किया करता था। एक बार काम से घर आते हुए राकेश का एक्सीडेंट हो गया और तब से वो बीमार ही रहा करता था। अपनी माँ और बहन को देखकर सीमा बोलती है, दीदी, माँ आप आ गए?
आप खाना लेकर आए हो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ सीमा, हम खाना लेकर आए हैं, लो परोस के ले आओ। जी दीदी, अभी जाती हूँ। इतना कहकर सीमा रसोई में जाती है और टूटे से बर्तन में मांगा हुआ सारा खाना निकाल कर ले आती है, जिसके बाद सभी एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। हर दिन के साथ साथ शिल्पा को खुद को और घर वालों को पिज्जा खिलाने की चाहत बढ़ती रहती है। ऐसे ही एक दिन रात के समय जब शिल्पा सो रही थी, तभी वो सपना देखती है कि उसके आगे बहुत सारे पिज्जा रखे हैं और वो नींद में बोलती है, इतने सारे पिज्जा कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, इनकी खुशबू कितनी अच्छी है। समझ नहीं आ रहा इन्हें खाऊं या यूं ही बस देखती रहूं, क्या करूं। इन सब पिज्जा को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। बस अब मुझसे नहीं रुका जा रहा, अब मुझे जल्दी से इस पिज्जा को खाकर इसका स्वाद देखना है और फिर अपने घर वालों को भी पिज्जा खिलाना है। इतना कहकर शिल्पा जैसे ही अपने सामने रखे पिज्जा में से एक पिज्जा का टुकड़ा उठाकर खाने लगती है, तभी वो नींद में चिल्लाने लगती है, क्योंकि जिसे वो पिज्जा समझकर खा रही थी वो उसका खुद का हाथ था, जिस पर उसने जोर से काट लिया था। शिल्पा की चीख सुनकर सीमा और बीना उठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? दीदी, आप ठीक हो ना? और ये आपका हाथ? अरे मैं ठीक हूँ, वो मैं सपने में पिज्जा खा रही थी और वास्तव में मैंने अपने हाथ पे काट लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी इतनी सी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। पिज्जा हम जैसे गरीब लोगों के घर में खाई जाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। दिल छोटा मत करो माँ, कोई बात नहीं, कभी न कभी चाहे एक टुकड़ा ही सही, पिज्जा तो मैं खाकर ही रहूंगी और सबको खिलाऊंगी भी। सच्ची दीदी? हाँ सीमा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। चलो आप जल्दी से सो जाओ आप दोनों, मेरी वजह से आपकी भी नींद खराब हो गई। और माँ, आप इतना सोचा मत करो, गरीब के घर में भी पिज्जा आ सकता है और जरूर आएगा, मैं लेकर आऊंगी। शिल्पा की बात सुनकर सीमा और बीना वापस से सोने चले जाते हैं, पर शिल्पा की आंखों में अभी भी उसके सपनों वाले पिज्जा ही घूम रहे थे और वो मन ही मन में सोचती है, आखिर कब आएगा वो दिन जब मुझ गरीब के घर पिज्जा आएगा, कब मैं उसे खा पाऊंगी। भगवान मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश पूरी कर दे। ऐसे ही पिज्जा खाने के सपने आंखों में लिए हुए शिल्पा सो जाती है। अगली सुबह शिल्पा शहर की तरफ भीख मांगने और काम की तलाश में जाती है। यूं ही चलते चलते वो एक बड़े से घर के बाहर जा पहुंचती है और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोलती है, मेम साहब, कोई है क्या? कोई कपड़ा खाना है तो गरीब को दान में दे दो, बहुत बहुत भला होगा, गरीब का पेट भर जाएगा। शिल्पा की आवाज सुनकर हाथों में कुछ पुराने कपड़े लिए शोभा नाम की एक औरत बाहर आती है और बोलती है, ले बेटा, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें रख ले, तेरे काम आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। अच्छा मालकिन, यहाँ आसपास किसी घर में काम मिल सकता है? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ कर लूंगी। हाँ, काफी दिनों से मुझे एक काम वाली की तलाश थी। तो मालकिन मुझे रख लो ना, मैं सारे काम कर लूंगी। ठीक है, फिर कल से आ जाना काम पर। जी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा खुशी खुशी घर जाती है और अगले दिन से काम पर आना शुरू कर देती है। शिल्पा जो पैसे काम करके कमाती थी, उससे उसके घर में अब भूखमरी की समस्या नहीं थी। साथ ही वो अपने पिता का इलाज भी करवाती है। अपने काम में शिल्पा इतना ज्यादा मगन हो गई थी कि अब वो पिज्जा पॉइंट की दुकान के बाहर लगे हुए पिज्जा की तस्वीर तक को नहीं देख पाती थी। वहीं शोभा भी शिल्पा के काम से बहुत खुश थी और वो भी कभी कभी उसे कपड़े और अन्न मुफ्त में दे देती थी। वक्त बीतता है और शोभा की वेडिंग एनिवर्सरी का दिन पास आने वाला होता है, जिस सिलसिले में वो शिल्पा से कहती है, शिल्पा, 2 दिन बाद मेरी शादी की सालगिरह है, तो घर में कुछ मेहमान आएंगे, तुम भी अपने परिवार को लेकर आ जाना। तुम्हारे पापा भी तो अब ठीक हो गए हैं ना, तो लेकर आ जाना सभी को। मालकिन, आप अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग कहाँ अच्छे लगेंगे आप सबके बीच में। पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है, इंसान नहीं। तुम बस सबको लेकर आना। 2 दिन बाद शोभा की वेडिंग एनिवर्सरी का दिन आता है।
शिल्पा भी अपने परिवार के साथ वहाँ आती है। खाना पीना खाकर सब मेहमान चले जाते हैं। तभी हाथों में काफी सारे पिज्जा के डब्बे लिए हुए शोभा शिल्पा के पास आकर कहती है, शिल्पा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है मालकिन? खोल कर देखो, अपने आप पता चल जाएगा। अरे वाह, ये तो पिज्जा है जो मैं हमेशा से खाना चाहती थी और अपने परिवार को भी खिलाना चाहती थी। मैंने कई दफा तुम्हें उस पिज्जा पॉइंट के बाहर खड़े देखा था और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर साफ मालूम होता था कि तुम कितनी इच्छा रखती हो पिज्जा खाने की। तो ये सारे पिज्जा तुम घर ले जाओ और आराम से खाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शिल्पा अपने परिवार के साथ पिज्जा लेकर अपने घर आती है, जिसके बाद वो सभी के साथ बैठकर पिज्जा खाती है और बोलती है, देखा माँ, आखिर आ ही गया ना गरीब के घर पे पिज्जा। हो गए ना मेरे सारे सपने पूरे। इसका स्वाद, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, ये कितना मुलायम है और इस पर ये जो सफेद सफेद सा लगा है, ये कितना चिकना और कितना अच्छा है। और ये सारी सब्जियां कितनी खूबसूरत लग रही है। सच में पिज्जा जितना अच्छा दिखने में है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा खाने में है। इस तरह एक गरीब के घर में पिज्जा आता है और शिल्पा का अधूरा सपना पूरा हो जाता है।